नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोजगार न्यूज़ में। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ यानी NHM छत्तीसगढ़ द्वारा जारी एक विज्ञापन के बारे में, जिसमें BSc नर्सिंग कैंडिडेट के लिए वैकेंसी की जानकारी दी गई है। यदि आप योग्यता रखते हैं BSc नर्सिंग की, या फिर आपके घर में या फिर कोई दोस्त BSc नर्सिंग की योग्यता रखते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि आप एलिजिबल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम संभाग और वर्गवार रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे रायपुर संभाग के लिए कुल रिक्त पद 500 हैं, जिसमें से अनारक्षित 248 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 76 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 63 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 63 पद हैं। ये मुक्त रिक्तियां हैं। अब देख लेते हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए वर्गवार पदों की संख्या। अनारक्षित के लिए 8 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 हैं। दिव्यांग के लिए भी यहाँ पे वर्गवार पदों की संख्या दी गई है, जिसमें अनारक्षित के लिए 19 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 5 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद है। बिलासपुर संभाग के लिए यहाँ पे पदों की संख्या कुछ इस प्रकार से है। कुल पदों की संख्या 700 है, जिसमें से मुक्त रिक्तियाँ हैं जो कि वर्गवार है। अनारक्षित के लिए 277, अनुसूचित जनजाति के लिए 158, अनुसूचित जाति के लिए 107, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 88। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक के लिए वर्गवार रिक्तियाँ इस प्रकार से हैं। अनारक्षित के लिए 9 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पद, अनुसूचित जाति के लिए 4 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद। दिव्यांग के लिए वर्गवार पदों की संख्या इस प्रकार से है। अनारक्षित के लिए 22 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 12 पद, अनुसूचित जाति के लिए 8 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पद। इसके बाद हम देख लेते हैं दुर्ग संभाग की जानकारियाँ। तो दुर्ग में टोटल जो पद है यहाँ पे 480 है, जिसमें से मुक्त रिक्तियां हैं वर्गवार 246 अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 74, अनुसूचित जाति के लिए 52, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 60। भूतपूर्व सैनिक के लिए अनारक्षित 8 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, अनुसूचित जाति के लिए भी 2 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 2 पद यहाँ पे रिक्त है। दिव्यांग के लिए यहाँ पे पदों की संख्या इस प्रकार से है। आरक्षित के लिए 19 पद हैं, 6 पद हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 4 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद हैं। बस्तर संभाग के लिए पदों की संख्या इस प्रकार से है। कुल पदों की संख्या 500 है, जिसमें से अनारक्षित 72 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 302 है, अनुसूचित जाति के लिए 14 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 63 पद है। भूतपूर्व सैनिक के लिए अनारक्षित 2 है, 10 अनुसूचित जनजाति के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 2 पद हैं। दिव्यांग के लिए अनारक्षित 6 पद है, 23 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद रिक्त हैं। सरगुजा संभाग के लिए कुछ इस प्रकार से रिक्तियाँ हैं। 520 कुल पद यहाँ पे रिक्त है। अनारक्षित 122 है, 257 अनुसूचित जनजाति के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए 23 पद हैं, 66 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिक्त हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए अनारक्षित 4 है, 9 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 पद अनुसूचित जाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 2 पद यहाँ पे रिक्त हैं। दिव्यांग के लिए वर्गवार पदों की संख्या इस प्रकार से 9 पद अनारक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 पद हैं, 2 पद अनुसूचित जाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद हैं। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पे कुल पदों की संख्या जो है वो है 2700। जैसे कि वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता दिया है कि इन पदों पर आपको अप्लाई करने के लिए BSc नर्सिंग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो यदि आप उत्तीर्ण हैं, यदि योग्यता रखते हैं BSc नर्सिंग की, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इन पदों पर चयनित होते हैं तो आपको जो मानदेय मिलेगा प्रतिमाह वो रहेगा 16,500 रुपये का। यहाँ पे आयु संबंधी जानकारी दी गई है। आपको यदि इसमें अप्लाई करना है तो आपका न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आवेदन शुल्क की जानकारी। तो यहाँ पे आवेदन शुल्क की जानकारी कुछ इस प्रकार से वर्गवार है। विकलांग अनुसूचित जाति जनजाति और महिला के लिए 100 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 200 है, आरक्षित वर्ग पुरुष के लिए 300 रुपये का यहाँ पे शुल्क देय होगा। अब यदि आपको इसमें अप्लाई करना है तो किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। यह प्रक्रिया पूरा ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन
प्रक्रिया करने के लिए सबसे पहले आपको विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in पर आपको जाना होगा और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 5/11/2021 से 25/11/2021। समय रहेगा शाम के 5 बजे तक। आप इस समय के बीच में कभी भी इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ जानकारी दी गई है जिसको आप इस विज्ञप्ति को डाउनलोड करके अच्छे से अवलोकन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इसे पूरी तरह बताना मुमकिन नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने कुछ मुख्य बातों को आपको बताया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी मुझसे छूट गई है या मुझे कुछ और भी डिटेल यहाँ पे देना था तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप बिल्कुल इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।